नमस्कार। आराधना हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम सूरदास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत हैं जो बहुविकल्पीय हैं। पहला प्रश्न है, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? ए संवत 1530, बी संवत 1535, सी संवत 1540 और डी संवत 1545। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा बी, क्या है, 1535। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि 1540 भी। अगर आपके ऑप्शन में 1535 है तो उसको टिक करिएगा, अगर 1535 नहीं है तो 1540 टिक कर दीजिएगा, यह सही होगा। राइट। दूसरा प्रश्न है, सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? सी ए सिही ग्राम में, बी लम्हे ग्राम में, सी दयाग्राम में, डी रामपुर में। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ए सिही ग्राम में। कुछ विद्वान रुनकता गांव भी बताते हैं। तीसरा प्रश्न है कि सूरदास की मृत्यु कहाँ हुई? ए पारसौली में, बी बरसाने में, सी वृंदावन में, डी दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर होगा उनकी मृत्यु हुई थी पारसौली में। चौथा प्रश्न है, भ्रमर गीत रचना है? क्योंकि ये प्रश्न सूरदास से है इसलिए निश्चित तौर से इसका उत्तर क्या होगा? सूर की है, सूरदास की। सूरदास जी किसके शिष्य थे? ए रामानंद के, बी वल्लभाचार्य के, सी विठलनाथ के या कृष्णानंद के। तो इसका उत्तर होगा, आंसर बी होगा, वल्लभाचार्य के शिष्य थे। छठा प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का जहाज कौन है? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी कबीरदास, डी जायसी। तो पुष्टि मार्ग के जहाज सूरदास को कहा जाता है। ये क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब सातवां प्रश्न है कि सूरदास के कितने पद क्या है प्रकाशित हुए हैं? सूर सागर के कितने पद के प्रकाशित हुए हैं? ए 1105 पद, बी 1205 पद, सी 1107 पद और डी 4035 पद। तो सूर सागर के पद हैं ए 1105 पद प्रकाशित हुए हैं। आठवां प्रश्न, उपमा एक नैन गही, कविजन कहत कहत चली आए, सुधि करी करी काहू न कही। पंक्तियों के रचयिता हैं ए तुलसीदास, बी जायसी, सी सूरदास और डी मीराबाई। तो निश्चित तौर से ये उत्तर क्या होगा? सी सूरदास। अब सूरदास के किस ग्रंथ में रीति निरूपण है? ए सूर सागर में, बी साहित्य लहरी में, सी सूर सरावली में या डी भ्रमर गीत में। तो इसका ऑप्शन होगा, सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा साहित्य लहरी में। धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।